नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, इन समाचारों के ऊपर आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सही व सटीक रहती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि आप तक सटीक जानकारी दी जाए। तो बिल्कुल आप विश्वास करके जो भी समाचारों में बातें बताई जा रही है उनको आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र जिनके ऊपर लगातार बीते काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, तो वो राजस्थान के उदयपुर संभाग के आसपास में फ़िलहाल बना हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद के मिले-जुले क्षेत्रों के आसपास में, जो कि बीते 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेज़ी से दक्षिणी राजस्थान की ओर आगे बढ़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों के आसपास में था और यहाँ से तेज़ी से कोटा संभाग की ओर आगे बढ़ा और फिर वहाँ से रात्रि के समय ये उदयपुर संभाग के आसपास में आगे बढ़ा। इसी के कारण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में बीती रात को भारी बारिश की गतिविधियां हुई। विशेष तौर पे बाड़मेर और दक्षिणी जैसलमेर के क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश का दौर रात पर बना रहा। वहीं इधर फलौदी के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। ये फिलहाल निम्न दबाव का क्षेत्र है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग और कुछ कोटा संभाग के आसपास में बने रहने की संभावना है, यानी इनके आगे पीछे की ओर मूवमेंट की संभावनाएं बन रही हैं। लगातार ये सिस्टम है वो बीते 3 दिनों से अरावली के आसपास से लेकर वापस जो कि पूर्व की ओर आगे बढ़ा, फिर वापस ये दक्षिण की ओर आगे बढ़ा। इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, अरावली से आगे नहीं बढ़ पाया है। देखा जाए तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर प्रदेश के आसपास में था, फिर वहाँ से जयपुर भरतपुर संभाग से होते हुए कोटा संभाग को टच करते हुए मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग तक गया, फिर वहाँ से वापस कोटा संभाग पे आया और अब उदयपुर संभाग के आसपास में फिलहाल आज 23 जुलाई सुबह 7 बजे के आसपास में बना हुआ है। तो फिलहाल देखा जाए तो इसके कुछ गुजरात से होते हुए मध्य गुजरात की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, जबकि कुछ संभावनाएं हैं कि ये उत्तर की ओर वापस बढ़ेगा, अरावली को पार करते हुए जोधपुर और बालोतरा के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए जालोर के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने की कुछ संभावनाएं बन रही है। अब देखेंगे कि इसका किस तरह का प्रभाव रहेगा। फिलहाल इस सिस्टम के कारण अगले 24 से 48, 72 और 96 घंटों के दौरान, यानी आज से अगले 4 दिनों के दौरान राजस्थान में भारी और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें विशेष तौर पे उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गुजरात में बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियां ये देने वाला है। लगातार बीती रात से ही गुजरात में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ट्रफ की गतिविधियां भी यहीं से होकर गुजर रही हैं, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए जो उदयपुर का क्षेत्र है, जहाँ पर यह निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही हैं। उम्मीद है ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, यानी लो प्रेशर सिस्टम है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज दोपहर के बाद में एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदल जाएगा और धीरे धीरे अगर ये पश्चिमी राजस्थान के जो जालोर और इससे जुड़े हुए उत्तर गुजरात के बनासकांठा के आसपास में आता है, तो ऐसे में इस सिस्टम को अरब सागर से पर्याप्त जो नमी है वो मिलेगी, पर्याप्त सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में हो सकता है ये कुछ डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम भी बन जाए, लेकिन फ़िलहाल अपन उम्मीद करेंगे कि ये एक वेलमार्क सिस्टम तक बन जाएगा और इसके प्रभाव से राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होगी। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बात करें तो उदयपुर, जोधपुर और कोटा, कुछ अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, सांचौर, सिरोही से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ब्यावर के दक्षिणी भागों से लेकर अजमेर के दक्षिणी भाग, केकड़ी और कुछ जैसलमेर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। कहीं कहीं मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं
मध्यम से भारी और अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। इधर भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर कई सारे नदी नाले हैं वो उफान पे देखने को मिलने वाले हैं। विशेष तौर पे बीती रात से ही उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं। इधर जोधपुर संभाग के जालौर, बाड़मेर, जोधपुर के भागों से लेकर पाली, जालौर, सिरोही, सांचौर के क्षेत्रों में भी लगातार रिमझिम बारिश की गतिविधियां बीती रात से ही जारी हैं। यानी बीते 12 घंटों से अधिक समय हो चुका है जब लगातार बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल रहा है, जबकि बाड़मेर, जैसलमेर और कुछ फलौदी के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर भी बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया। तो आज भी बारिश की गतिविधियां हैं। बीकानेर से लेकर दक्षिणी जो अनूपगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर नागौर, फलौदी, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, सांचौर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, पाली, सिरोही का जो क्षेत्र है, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़ से लेकर जो शाहपुरा, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर से लेकर टोंक, सवाईमाधोपुर के क्षेत्रों में जारी रहेगा। उत्तरी राजस्थान में अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियां, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां हैं वो होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। धूप छांव का मौसम बना रहेगा, जिसमें हनुमानगढ़ से लेकर चूरू का क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड से लेकर खैरतल, तिजारा, अलवर से लेकर डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली से लेकर गंगापुर सिटी, दौसा, राजधानी जयपुर के आसपास में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास में रिकॉर्ड होने की संभावना है। अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान भारी बारिश का दौर है वो देखने को मिलने वाला है। कई सारे स्थानों पे जल भराव जैसी स्थिति पैदा होने वाली है। सिस्टम लगातार अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के आसपास में रहने की संभावना है, जबकि कुछ संभावनाएं ऐसी है कि अब ये उदयपुर के आसपास में पहुंच चुका है तो ये अरब सागर की ओर आगे बढ़ने की ओर रहे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कम ही बनती हैं जब बंगाल की खाड़ी का सिस्टम उत्तरी अरब सागर तक चला जाए, तो गुजरात के आसपास में या फिर राजस्थान के आसपास में वापस घूमते हुए इसके यहीं पे समाप्त होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। अगर ये गुजरात के डीसा, धानेरा, थराद तक आ जाता है तो ऐसे में गुजरात के क्षेत्रों में बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियां होगी। अगर ये सिस्टम बालोतरा, पाले के उत्तरी भागों से होते हुए जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ से जैसलमेर की तरफ आगे बढ़ता है या फिर जोधपुर तक भी आ जाता है, तो ऐसे में पाली, राजसमंद, उदयपुर, जालौर, सिरोही और जो बाड़मेर का क्षेत्र है यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होगी, क्योंकि सिस्टम उत्तर में होना चाहिए और बारिश की गतिविधियां विशेष तौर पे उसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व और कुछ दक्षिण पश्चिम की तरफ ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में सिस्टम अगर जोधपुर के आसपास में रहता है तो इसके जो नीचे वाले क्षेत्र यानी जो जालौर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, पाली, सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होगी। अगर ये सिस्टम जालौर के आसपास में रहता है तो गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होगी। इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां हमेशा सिस्टम में होती हैं, जबकि जैसलमेर से लेकर बाड़मेर में भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई हैं। वही अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो आज 23 जुलाई का समय है। 23 से लेकर 23, 24, 25 और 26 जुलाई के दौरान राजस्थान में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में दोपहर को 2 बजे और उसके बाद में अगला हमारा बुलेटिन है वो शाम को 7 बजे आएगा। धन्यवाद।